और फाइनेंशियल टाइम्स का वो जो एक उसका आर्टिकल है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल की वो जिधर उसने $20 बिलियन नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो जो दिया था, वो मैं हैरान हूं कि उम्मे हरीम को उस चीज का पता नहीं चला। उसको ये तो पता चल गया कि इन्होंने पैसे इकट्ठे करके $2 बिलियन दिए हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, एक तो ये उम्मे हरीम जो है अब पीछा नहीं छोड़ने लगी और ये इसका अदारत जो है वो हर उस जगह पे हुआ है जहां पे होना चाहिए। और अब निजी महफिलों में ये बात हो रही है कि दो लफ्ज़ लिए जाते हैं, असेसमेंट और मिस कैलकुलेशन। देखें, अगर इस तरह से जो है ब्लंडर्स होंगे तो फिर बात तो होगी। और ख़ास तौर पर एक ऐसे शख्स को जिसको आप कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इस तरह से खेलने को चीज़ें देंगे तो वो तो फिर खेलेगा। रात इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी धुआंधार तकरीर थी उनकी। लेकिन देखें, जहाँ तक बात है दोस्तों फॉरेन फंडिंग केस की, तो सच पूछिए तो इसमें कुछ भी नहीं है। और उसके ऊपर जल्दी का काम किया है, जो डिसीजन दिया है, फैसला दिया है इलेक्शन कमीशन ने। अब देखें, जितने भी ड्यूल नेशनैलिटी वाले पाकिस्तानी थे वो उठाकर उसमें डाल दिए हैं। अब हर पाकिस्तानी की वीडियो आ रही है कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, वो पासपोर्ट भी दिखा रहा है, अपना भी, पाकिस्तान का भी और बाहर का भी। आपने देखा होगा कितनी जो है फीमेल्स की इस तरह से वीडियोस आई हैं, मेल्स की वीडियोस आई हैं और वो बता रहे हैं चीख चीख कर भाई हम पाकिस्तानी हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें ये आरिफ नकवी वाली जो बात है दोस्तों, तो जब फंडिंग ली जाती है गालबन 2012 में और उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद जो है इस केस को उठाया जाता है। अब जो 2012 था तब के इमरान खान में और 2017 और 18 के इमरान खान में बड़ा फ़र्क था। जब इन्होंने देखा कि ये बंदा जो है एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन चुका है तो इसको टैकल कैसे करना है, तो तब जनाब इस तरह के केसेस बनाना शुरू किए। अब आज का जो दौर है और तब आप या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो 90 की दिहाई से निकल ही नहीं रही। अब वो वहाँ पे फंसे हुए हैं भाई। यहाँ पे अब जो सिचुएशन है और इमरान खान साहब जिस तरह से पॉपुलर हो चुके हैं, तो ये केस और ये फैसला जो है ये नहीं चलने वाला। आप एतजाद एहसन को सुन लें, किसी भी बड़े जो थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखता है या वकील है उससे पूछें भाई इस केस में कितना दम है, तो वो पहली फुर्सत में ही यही कहता है कि भाई जिस दिन भी ये अदालत में गया और ये जो एविडेंसेस बताए गए हैं और जिस तरह से ये सारा कुछ किया गया है और फिर जिस तरह से लोगों की वीडियोस आ रही हैं और तस्दीक और तरदीद हो रही है, तो पहली फुर्सत में ही अदालत जो है इसको उठाकर बाहर फेंक देगी। तो इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, एक चीज़ की जा रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक अच्छे बच्चे बन जाएं और इस तरह से महाजराई की तरफ ना जाएं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद बैक एंड पे मनवाने की कोशिश भी की जा रही होगी और वो शायद नहीं मान रहे होंगे, तो इस तरह से प्रेस करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इमरान खान का जो माजी है दोस्तों उसको ही देख लिया जाए तो इस तरह से दबाने से वो शख्स हमेशा से ही जो है आगे से मज़ीद तवाना और मजबूत होकर उठा है। थोड़ा माजी से ही सबक सीख लें और इस तरह से कुछ होने वाला नहीं है। और अगर हुआ तो फिर PMLN और PPP जो है उसके ऊपर जब बात आएगी इस फॉरेन फंडिंग केस को, चूँकि वक्त एक जैसा तो नहीं रहता, आज ज़ेर अताब PTI है, कल को PMLN आ सकती है या PPP आ सकती है, तो ये तो उड़ जाएंगी, ये तो सिरे से ही उड़ जाएंगी जिस तरह से उनके मामलात बताए जाते हैं। अब एक और ख़बर के जनाब दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि यहाँ से जो ड्रोन हैं वो नहीं गुजरे। तो भाई यही दफ्तर ख़ारजा था और एक गवर्नमेंट के होते हुए यहाँ से पाकिस्तान से 400 ड्रोन गुजरे एक ही जो है, बल्कि पाकिस्तान में आए और उसमें पाकिस्तानी बहुत सारे जो है पाकिस्तानी शहीद हुए। हमने 84,000 के लगभग जो हैं अपने लोग मरवाए और साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ, बाकी जो कुछ हुआ, साथ पाकिस्तान ने बदनामी मोल ली।
तो यही दफ्तर खारजा था। कभी इसने कहा कि जनाब ये जो है हमारी गवर्नमेंट की जो है आमादगी से सारा कुछ हो रहा है और बाहर से कुछ और हो रहा है, अंदर से कुछ और हो रहा है। और फिर ये उम्मे हरीम भी तब नहीं बोली। 400 ड्रोन अटैक हुए और किसी ने नहीं कहा कि भाई ये हमारी मर्जी से सारा कुछ हो रहा है। ऊपर से पूरी कौम को जो है बुद्धू बनाया गया। कुछ लीडरशिप ने तो ये कहा कि ये कोलैटरल डैमेज है, इसमें इतना हो जाता है, कोई मसला नहीं है। और बेगुनाह करते करते हमने 84,000 लोग मरवा दिए, तो तब किसी ने माना। अब भी यही इसी तरह के मामलात हैं। ये लगता है ऐसे है कि ये मामलात इसी तरह से चलते रहेंगे। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।